देखो ईडन एंड जंप की बाइकिंग एडवेंचर्स बिल्कुल फ्री सिर्फ जियो सिनेमा पर। शो की टीम अभी इंपीरियल आइलैंड की ओर चली जा रही है। उन्हें थोड़े आराम की जरूरत थी, इसलिए वो एक्स जोन के एक बड़े ही रहस्यमय जंगल में रुक गए। मगर इन्हें ये पता ही नहीं है कि ये जगह आखिर है कैसी। The Nameless Forest। क्या कहते हो, हम यहीं रुक जाएं? हाँ, ठीक है। ये जगह पिकनिक के लिए सही है। पिकनिक के लिए? हाँ, खुद को फ्रेश करने का सबसे अच्छा तरीका है। मैं तैयार हूँ। पिकनिक 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 पिकनिक। एक बात कहूँ दोस्तों, ये जगह मुझे सही नहीं लग रही। हाँ, सही कह रहे हो। इन पौधों को देखो, मैंने ऐसे पौधे एक्सोन में पहले कभी नहीं देखे हैं। तुमने? मैंने भी नहीं। इनकी स्मेल तो बिल्कुल अलग है। ये स्मेल तो बड़ी मीठी सी लग रही है। कहीं से अगर मीठी गंध आ रही हो तो तुम्हारी नाक उसे सबसे पहले सूंघ लेती है। अरे देखो, ये कुहासा पहले से ज्यादा घना हो गया है ना? तुम इसकी फिक्र मत करो, ये तो कुहासा ही है। देखो, हमें इस तरह से आराम करने का टाइम बहुत ही कम मिलता है। So just chill guys। अगर हम यहाँ आराम ही करने आए हैं तो तुम अपने साथ फ्लेम काइजर को लेकर क्यों घूम रहे हो? वो इसलिए क्योंकि तुम इसे जंगल में चलाना चाहते हो ना? तुमने मुझे बेवकूफ समझ रखा है? नहीं, तुम बड़े अक्लमंद हो। तुम इस तरह से हमें बेवकूफ बनाना कब बंद करोगे? गुस्सा मत करो आइयो, वो बात ये नहीं है। अच्छा सुनो, अब हम लोग यहीं पर अपना कैंप लगा ले क्या? हे शो, मुझे लगता है कि हमें लौट जाना चाहिए। ओह, अब तुम्हें क्या हो गया ककेरू? देखो, वो चेहरा उस तरफ। ओह हाँ, ये तो सचमुच एक चेहरे जैसा ही लग रहा है ना? रिलैक्स, अरे ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है। मगर तुम उस अजीब से पौधे के बारे में क्या कहोगे? देखो, वो ये अजीब है। उसका मुंह भी है। अगर हम यहाँ देर तक रुके तो वो हमें जिंदा खा जाएगा। मैं समझ गया। क्या समझे? कि ये जगह हमारी राइड के लिए अलग अलग तरह के ऑब्स्टेकल से भरी है। मुझे तो ये सब सपने जैसा लग रहा है। हाँ, ये क्या है? ओह, ये पौधे तो बड़े ही सुंदर हैं। अरे आओ आओ, यहाँ आओ, इन पौधों को देखो जरा। अरे बाप रे, ये आखिर कहाँ की मुसीबतें हैं? पता नहीं, चलो भाग चले। पहले मेरी बात सुनो, दिमाग से काम लो। हम और आगे नहीं जा सकते, मकोटो वहीं रह गई है। हाँ? वहीं रह गई? उप्स। हम उन अजीब से डरावने पौधों के बीच उसे अकेला नहीं छोड़ सकते। चलो फिर उसे ढूंढते हैं। मकोटो, तुम कहाँ हो? हे मकोटो! 1 घंटा हो गया, उसका पता ही नहीं लग रहा है। अब क्या करें? समझ में नहीं आता, उसे कैसे ढूंढे? एक बात बताओ, मुझे तो ये जगह बहुत अजीब लग रही है। किसी ने ध्यान दिया कि हम यहीं गोल गोल घूम रहे हैं? ये पेड़ तो जाना पहचाना सा है। कहीं ऐसा तो नहीं हम इस जंगल में फंस गए हैं? अब हमारा क्या होगा? ये पौधे बोलती भी है। चलते रहो, रुक जाओ, मेरी बात सुनो। कहीं ये वही लेजेंडरी जंगल तो नहीं है? लेजेंडरी जंगल? मुझे थोड़ा बहुत याद है, मैंने सुना है कि एक्स जोन में एक ऐसी जगह है जिसे नेमलेस फॉरेस्ट कहते हैं, मगर वो एक लेजेंड ही है। मुझे नहीं पता वो सचमुच है या नहीं। नेमलेस फॉरेस्ट? मैंने जो लेजेंड सुना है उसके मुताबिक उस नेमलेस फॉरेस्ट किसी बड़े ही खतरनाक काले जादू के कब्जे में है। जादू के? हाँ, अगर कोई इंसान उस जंगल के अंदर फंस जाता है तो वो उससे कभी बाहर नहीं निकल पाता। कभी बाहर नहीं निकल पाता? बिल्कुल नहीं। अगर ये सचमुच वही नेमलेस फॉरेस्ट है तो फिर हम भी यहीं पर बूढ़े हो जाएंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा। यहाँ से निकलने का कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होगा। तुमने रास्ते की बात की तो याद आया कि नेमलेस फॉरेस्ट से बाहर निकलने का एक रास्ता तो है। कहाँ है?
मगर वो रास्ता भी बड़ा ही खतरनाक है। इंसान चाहे कितना भी बहादुर क्यों ना हो, उसके नाम सुनते ही उसकी टांगें कांपने लगती हैं। तुम उसके बारे में जानना चाहते हो? बताता हूँ, बाद में मुझे कुछ मत कहना। तुम लोग ध्यान से सुनो, क्योंकि उसके बारे में मैं दोबारा कुछ नहीं कहने वाला। उसकी बात आते ही मेरे दिमाग में खलबली सी होने लगती है, इसलिए मैंने उसे भुलाने की बहुत कोशिश की थी। अरे एक बात जानते हो, मैं भूल गया। ये तो एक फल है। पता नहीं ये क्या है, लेकिन इसकी खुशबू तो बहुत अच्छी है। ये बड़ी ही मजेदार फल है, तुम भी खाकर देखो ना। हाँ? वाह, ये बड़े ही मीठे और टेस्टी है। चलो भी दोस्तों, बस खाकर तो देखो। हम तुम्हें कब से पूरे जंगल में ढूंढ रहे थे मकोटो। अब तुम ये मत कहना कि तुम इतनी देर से यहीं पर थी। वाह क्या इत्तेफाक है, मैं भी तुम लोगों को कितनी देर से ढूंढ रही थी। वैसे ये फल बड़ा ही मजेदार है। मैंने इतना मीठा फल अपनी जिंदगी में कभी नहीं खाया। ये लो, तुम भी खा लो। एक बात याद आई, आज सुबह से हम लोगों ने कुछ भी नहीं खाया है, तो टूट पड़ो दोस्तों। नहीं। ओह, तुमने ये क्या किया हुसुके? तुम ये फल नहीं खा सकते, ना समझ। अब मुझे याद आया, उसमें ये भी कहा है कि अगर तुम जंगल में कोई भी फल खाते हो तो तुम गहरी नींद में सो जाओगे, और उस नींद से तुम्हें दुनिया की कोई ताकत नहीं जगा सकती है। तो फिर मकोटो का क्या होगा? वो फंस चुकी है। शांत हो जाओ हुसुके, हम तुम्हारे ही भरोसे हैं। तुम इस तरह से हमें मत डराओ, समझ गए? तुम्हें मकोटो को बचाने का उपाय जल्द से जल्द सोचना होगा। हाँ, तुम ही कुछ कर सकते हो। मुझे मालूम है, मगर थोड़ी थोड़ी बातें याद करके कुछ नहीं होने वाला। उसे बचाने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। मैं याद कर रहा हूँ, तुम लोग बीच में मत बोलना। चुप रहो ना, मैं कंसंट्रेट कर रहा हूँ। मैं थक गई हूँ, थोड़ी देर सोना चाहती हूँ। नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, इसे सोने मत देना। अरे नहीं, अब हम क्या करें? बताओ ना, अब क्या करना है? हम इसे पैदल चलाते हैं, फिर ये नहीं सोएगी। कम ऑन मकोटो, तुम हिम्मत से काम लो। हे, अब क्या हो गया? मुझे कुछ दिखा है। अब तुम्हें क्या दिख गया? मुझे लग रहा है कि मैंने यहाँ एक बिल्डिंग देखी है। बिल्डिंग? इस जंगल के अंदर? हाँ, वो एक बड़ा सा मंदिर है। मंदिर? हाँ, अब मुझे एक और बात याद आ गई। लेजेंड में कहा है कि जंगल के अंदर एक मंदिर भी है। यहाँ के जादू को तोड़ने का तरीका सिर्फ उस मंदिर के अंदर ही है। समझ गया। सही कहा है, मंदिर ही है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। चलो ठीक है, वही चलते हैं। अमेजिंग। इन ड्राइंग्स का क्या मतलब है? मुझे नहीं मालूम। देखो, ये मूर्तियां बिल्कुल असली जैसी लग रही हैं। सही कहा, तुम उस मूर्ति को जरा ध्यान से देखो, बिल्कुल असली जैसी है। कितना सुंदर लग रहा है ना ये आदमी। सचमुच? हाँ, और क्या, अपने जमाने में ये बड़ा बहादुर इंसान रहा होगा। मगर तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? इसलिए कि मेरे अंदर जो कलाकार का दिल है वो मुझसे यही कह रहा है। आई बात समझ में? आई। देखो, वहाँ कोई चीज चमक रही है। हाँ, मगर वो है क्या? ये तो बड़ी अनोखी चीज है। ये देखो, यहाँ से वो चमक आ रही थी। कमाल है, इसके अंदर तो इंसान को सुलाने की जगह भी बनी है। कहीं ऑल्टर तो नहीं? वो क्या होता है? लोग उसमें ही इंसान को सुलाकर उसकी बलि देते थे।
यहाँ कुछ लिखा भी है। लिखा है? हाँ लिखा है, पुराने जमाने की भाषा में कुछ लिखा है। तुम्हें वो भाषा पढ़नी आती है होसुके? हाँ थोड़ी बहुत तो जानता हूँ। रुको मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ। क्या लिखा है यहाँ? पढ़ने तो दो। एक सोई हुई लड़की और एक बहादुर लड़का। नहीं ये इंस्ट्रक्शंस नहीं है, ये तो पुराने जमाने से चली आ रही कोई कहानी है। अरे सुनो, कहीं वो वही लेजेंड तो नहीं जिसके बारे में तुम बता रहे थे होसुके? अगर ये वही है तो हमें ये पता लग सकता है कि वो जादू कैसे टूट सकता है। सही कहा तुमने। अब मुझे अपनी अक्ल लगाकर तुम सबको सही वक्त पर बचाना होगा। हाँ, दिमाग लड़ा होसुके। मुझे भरोसा है कि तुम अपना दिमाग तेज चला सकते हो। हाँ सही कहा। अब तुम सबको मुझे ही बचाना पड़ेगा, मेरा दिमाग सुस्त है। हाँ हाँ, वो बहादुर लड़का जो एक MTB चलाता है वो चमक को कम करेगा और लड़की पर हुआ जादू खत्म कर देगा। वो उसे टैबलेट ऑफ लाइट पर ले जाएगा। अरे यार इसका क्या मतलब हुआ? टैबलेट ऑफ लाइट? क्या ये भी कोई खाने वाली दवा की गोली है क्या? यहाँ आओ। मुझे लगता है कि हमें मकोटो को इस ऑल्टर पर बैठाना होगा, लेकिन ये आसान काम नहीं है। अरे नहीं, तुमने बेचारी को उसके अंदर कैसे गिरा दिया? माफ करना, गलती हो गई। तुम ठीक तो हो ना मकोटो? वो मकोटो को ले जा रहा है। अरे नहीं, अब हम क्या करें? मैं जाकर देखता हूँ। मैं आ रहा हूँ। तुम ठीक तो हो ना होसुके? मकोटो एक बहुत पावरफुल फोर्स फील्ड के बीच घिरी हुई है। हमें उसे किसी भी तरह से तोड़ना होगा। मगर हम उसकी मदद करने के लिए उसके करीब भी नहीं जा सकते। घबराने की बात नहीं है, मेरी फ्लेम काइटर वहां तक पहुंच जाएगी। Just set, let's go! तुम घबराना मत मकोटो, उसे बचा लो शो। चलो चले फ्लेम काइटर, बस थोड़ा और। ये क्या है? शो! शो गायब हो गया। मैं कहाँ गया? शो, तुम शो हो ना? ये तो मकोटो है। कहाँ हो तुम? मुझे बचा लो, मैं यहाँ कुछ नहीं देख सकती। घबराओ मत, मैं तुम्हें बचाने आ रहा हूँ। नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। क्यों डर गए ना? शायद तुम हमें नहीं पहचान पाए। हम उसी फल के जर्म्स हैं जिसे आज मकोटो ने खाया था। क्या तुम जर्म्स हो? हम मकोटो के शरीर के अंदर हैं। अब तुम्हें कैसा लगा? तुम क्या कह रहे हो? मतलब ये आवाजें मैं अपने पेट के अंदर से सुन रही हूँ? हाँ मेरी बच्ची, हम तुम्हें अंदर ही अंदर खा रहे हैं। हम तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने वाले हैं। तुमने जैसे ही वो फल अपने मुंह में डाला था, तुमने अपनी बर्बादी अपने हाथों लिख दी थी। मैं फिर से पूछ रहा हूँ, तुम्हें कैसा लग रहा है? क्या? धीरे धीरे हम तुम्हारा पूरा शरीर खा जाएंगे। फिर तुम्हारी ये सुंदर सी फ्रेंड भी हमारी जैसी बन जाएगी। अच्छा होगा ना? बताओ बताओ। बिल्कुल नहीं, मैं इनके जैसा बिल्कुल नहीं बनना चाहती। तुमसे मैंने कितनी बार कहा है कि कोई भी मीठी चीज ऐसे ही मत खाया करो। ये टाइम लेक्चर का नहीं है। मैं तुम्हें ये सब नहीं करने दूंगा पर्पल जॉम। डोंट वरी मकोटो, मैं आ गया हूँ। चलो फिर ठीक है, तुम मेरे साथ इडाटन बैटल करो। इडाटन बैटल? हाँ रेस करो मेरे साथ। तुम्हारे जैसे टांग अड़ाने वालों की अकल ठिकाने लगाने का यही एक तरीका है। हमारी दुनिया का यही दस्तूर है। हम इस मिस्टीरियस ह्यूमन बॉडी रेस कोर्स पर रेस करेंगे और हमारी फिनिश लाइन है इसका दिल। अगर तुम जीत गए तो हम इसके शरीर से निकल जाएंगे, मगर मुझे नहीं लगता कि तुम जीत पाओगे। क्या कह रहे हो? तुम मेरे अंदर रेस करने वाले हो? करना ही पड़ेगा मकोटो, तुम्हें बचाने का बस यही एक रास्ता है। चलो शुरू करते हैं। शो, तो क्या तुम तैयार हो? ओह, मैं तुम्हारा खेल समझ गया हूँ। डैश सेट लेट्स गो।
तैयार हो जाओ फ्लेम काइजर। जिस तरह से मेरे दिल में आग जल रही है उसी तरह से तुम भी अपनी लपटें फैलाओ। ईडाटन गो। इसके एसोफेगस को पार करने के बाद हम पहुंच जाएंगे मकोटो के पेट के पास, रेस के पहले स्टेज में। अरे बाप रे, इसके पेट में कितना जंक फूड है। इसने इतना सब कहां से खा लिया? सुनो शो, मुझे जंक फूड पसंद है, समझे? मगर इसकी वजह से मुझे परेशानी हो रही है। अब तुम कभी नहीं जीत सकते इंसान की औलाद। ये तुमसे किसने कहा पिलपिले पिल्लू? बनी हो। अरे बेवकूफ, तुम्हें क्या लगता है पेट के अंदर पच रहा खाना तुम्हारी इस उछल कूद का इम्पैक्ट सह पाएगा? अरे नहीं, मुझे तो लगा था कि ये इस खाने में ही फंस जाएगा और फिर खुद भी हजम हो जाएगा। अरे नहीं, बाल बाल बचा हूँ। यहाँ पर तो खाना बच रहा है, कुछ करना होगा। तुम सचमुच ही बड़े कमाल के राइडर हो, मगर ये हमारे लिए बना है। यहाँ कोई इंसान रेस नहीं जीत सकता। फ्लेम काइजर! ये लड़का तो बड़ा ही जिद्दी निकला। नहीं, मैं नहीं गिर सकता। मुझे मकोटो को बचाना है। ऐसा कैसे कर लिया? बहुत खूब शो। अब तो हार मान लो क्योंकि जीत मेरी है। एक बार सामने तो देखो, दिमाग ठिकाने आ जाएगा मुन्ने। ये क्या है? इसे कहते हैं डेस्टिनी का इंटरसेक्शन। अगर तुमने सही रास्ता चुन लिया तब तो तुम जीत जाओगे। लाल और नीले ट्रैक के बीच 50-50 का चॉइस है बच्चे। मुझे किस तरफ जाना चाहिए? जो भी होगा देखा जाएगा। सॉरी दोस्त, अब तो मेरी जीत पक्की है। अब तुम जा रहे हो रफ आर्टरी ट्रैक के अंदर। दिल से निकलने वाला खून वहां तुम्हें इतना तेज धक्का मारेगा कि तुम्हारी हड्डियां टूट जाएंगी। मैं तो जा रहा हूँ हवा के साथ। क्या? मैं एक मेन ट्रैक पर हूँ, इसीलिए मुझे कोई परेशानी नहीं हो रही। मैं अब इसके दिल तक बड़ी आसानी से पहुंच जाऊंगा। अगर शो हार गया तो फिर मेरा क्या होगा? अरे ये क्या हो रहा है? इसका दिल तो बहुत तेजी से धड़क रहा है। ऐसे में मैं तो क्या, कोई भी अंदर नहीं जा सकता है। डर लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। शो, मुझे बचा लो। रिलैक्स मकोटो। हाँ। फिक्र मत करो, मैं आ रहा हूँ। शो, मेरा भरोसा करो। थैंक यू, मुझे पूरा भरोसा है शो। परफेक्ट, अब इसकी धड़कनें नॉर्मल हो गई है। अरे ये क्या? ये क्या, मैं यहाँ कब सो गई? और मैंने आज बड़ा अजीब सा सपना देखा। हाँ, मैंने भी देखा। वैसा सपना मैंने पहले कभी नहीं देखा था। तुमने क्या देखा था? बड़ा अजीब सा सपना। मैं तुम्हारे शरीर के अंदर था और वहाँ एक गंदे से जम के साथ डाटन बैटल कर रहा था, मगर मैं रेस जीत गया और मैंने तुम्हें उससे बचा लिया। क्या कह रहे हो? मैंने भी यही सपना देखा था। क्या? ये नहीं हो सकता। मैं तुम्हारे पेट और आर्टरीज के बीच रेस कर रहा था। बिल्कुल सही। और तुम कह रहे थे कि इसके पेट में इतना जंक फूड कहाँ से आ गया? ये तो बड़ी अजीब बात है कि हम दोनों ने एक ही सपना देखा है ना मकोटो? हाँ, बड़ी अजीब सी बात है। गुड मॉर्निंग दोस्तों। मुझे बहुत नींद आ रही है। अभी तो शाम भी नहीं हुई हो, तुम इतनी जल्दी कैसे सो सकते हो? मेरा तो भूख से बुरा हाल हो रहा है। मैं तो खाना खाने के बाद बाइक चलाने जाऊंगा।
क्या वो सच में एक सपना ही था? शो और उसके दोस्तों ने आखिरकार एक्स जोन का नेमलेस जंगल पार कर ही लिया। अब वो फिर से इंपीरियल आइलैंड की ओर जा रहे हैं। हाँ, अब वो अपनी मंजिल के और करीब पहुंच गए हैं।